Hello students, welcome to online classes of Shri Mahavir International School. Students, I hope you all are well at your home. Today I am going to teach you comparison of number. In my last video, I had already taught you place value and breaking the numbers. ठीक है बेटा, तो आज मैं आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर्स मीन्स डिजिट्स को कंपेयर करना सिखाऊंगा। डिजिट्स को कंपेयर करना मीन्स कि कौन सी डिजिट ग्रेटर है, कौन सी डिजिट स्मॉलर है, कौन डिजिट्स बोथ टू डिजिट। जैसे किसी क्वेश्चन में हमें 2 डिजिट्स मिलती है, हम उन्हें कंपेयर करते हैं कि कौन सी डिजिट स्मॉलर है, कौन सी ग्रेटर है, या दोनों डिजिट इक्वल है। इनके लिए हम कौन से साइन यूज़ करते हैं ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। When we compare the numbers, we use 3 signs. What? How many signs? 3 signs. When we compare the digit, we use 3 signs. जब हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं उसके लिए हम 3 साइंस का यूज करते हैं, हम 3 साइन यूज करते हैं। देखेंगे आप कौन कौन से वो 3 साइन है। फर्स्ट साइन तो ये है। सेकेंड नंबर पे जो साइन हम यूज करते हैं वो ये है, और थर्ड नंबर पर हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। बेटा आप ध्यान रखिएगा, जब डिजिट जहाँ 2 डिजिट से अगर इस साइड में डिजिट ग्रेटर है हमारे लेफ्ट साइड पे तो हम ये साइन यूज करते हैं। अगर राइट साइड की डिजिट ग्रेटर है तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं। जब हमें दोनों साइड में बोथ साइड में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट मिलता है तब हम ये साइन यूज करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, उन एग्जाम्पल्स से मैं आपको सिखाऊंगा। पहले कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके सिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स डिजिट्स को लिख करके सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। जो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं यहाँ कुछ बॉल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। When we compare the digit, फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ डिजिट। बट यहाँ मैंने डिजिट्स नहीं लिखी है, यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की है, बॉल्स को ड्रॉ किया है। हम बॉल्स को काउंट करेंगे। अब आप देखेंगे 1 2 3। बेटा इस साइड में हाउ मेनी बॉल्स, ये मैं खड़ा हूँ, आप देखेंगे ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है। तो अब हम देखेंगे लेफ्ट साइड में हाउ मेनी बॉल्स, 1 2 3, एंड राइट साइड में 1 2। क्या देखा आपने, किस साइड में ज्यादा बॉल्स है, 3 इज मोर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। हमने क्या देखा, इस साइड में जो हमारे बॉल्स हैं वो ज्यादा है, मीन्स ग्रेटर है। अब हमें साइन देखना है कि ये साइन यूज होगा, ये होगा या फिर ये होगा। अब आप इसको अपने अपने आइडिया से, अपने अपने थॉट से सीख सकते हैं कि हम कैसे साइन यूज करें। अगर आप इजीली देखना चाहें तो ये एक तरीके से माउथ का शेप है कि माउथ ओपन है। जब उस साइड में है तो उस साइड में ओपन का शेप है, और जब इस साइड में है तो इस साइड में ओपन का शेप है। अब आप देखेंगे जिस साइड में ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट होगा उस साइड में आप माउथ को ओपन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माउथ को ओपन करेंगे। अब आपने क्या देखा, 1 2 3, और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 बॉल से तो 3 ज़्यादा है, ग्रेटर है 2 से, तो हम यूज़ करेंगे ये वाला साइन। ठीक है, माउथ को उस साइड में ओपन करेंगे। 3 इज ग्रेटर देन 2। अब आप देखेंगे, मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ। यहाँ मैंने कुछ स्टार्स ड्रॉ किए हैं। अब हम इन स्टार्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड में कितने स्टार्स है बेटा, हाउ मेनी स्टार्स, 5 स्टार्स। अब राइट साइड के हम स्टार्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 5 स्टार्स थे, यहाँ पर 6 स्टार्स है। हाउ मेनी स्टार्स ऑन राइट साइड, 6, and left side
5, 6 इज ग्रेटर देन, हमें पता चल रहा है कि 6, यहाँ पर 6 है, ये ज़्यादा है ना बेटा, इससे ग्रेटर है, तो हम माउथ को उस साइड ओपन करेंगे, ठीक है, हम राइट साइड में माउथ को ओपन करेंगे, तो हम इस वाले साइन को यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। ये एक एग्जांपल और हुआ। अब जब हमें बोथ साइड में, दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट या इक्वल नंबर ऑफ शेप्स मिलता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, अब आप देखेंगे। अब यहाँ मैंने टॉफीज ड्रॉ की है। अब हम देखेंगे लेफ्ट साइड में हाउ मेनी टॉफीज एंड राइट साइड में हाउ मेनी टॉफीज। फर्स्ट वी विल काउंट 1 2। लेफ्ट साइड में हाउ मेनी टॉफी, 2, एंड राइट साइड में 1 2। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बोथ साइड में इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज है, तो हम अब यहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। जब हमें बोथ साइड में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट या इक्वल नंबर ऑफ शेप्स मिलती है, तो हम ये इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, इसको इक्वल का साइन बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको 1 बाय 1 3 साइन यूज़ करना सिखाया है, ये ही मैंने अभी शेप्स से सिखाया है। देन अब मैं आपको डिजिट से, नंबर ऑफ डिजिट से सिखाऊंगा कि भाई हम जब ग्रेटर नंबर मिलता है, ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट मिलता है, तब कौन सा साइन करते हैं। ग्रेटर के लिए ये कौन सा साइन यूज़ होता है, जब हमें उस साइड में ग्रेटर नंबर मिला राइट साइड में, तो हमने माउथ को उस साइड ओपन किया। जब हमें लेफ्ट साइड में ग्रेटर नंबर मिला, तो हमने इस साइड यूज़ किया, माउथ को ओपन इस साइड किया, इस साइन को यूज़ किया, ठीक है बेटा, इस वाले साइन को। और जब हमें इक्वल नंबर ऑफ शेप्स, यहाँ इक्वल है टॉफीज 1 2 टॉफी, और इस साइड में भी 2 टॉफी, तब हमने इक्वल का साइन, ये वाला साइन यूज़ किया, ठीक है बेटा। अब मैं आपको यही कंपैरिजन ऑफ नंबर, जो ये हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को अब डिजिट्स के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा कि जब हमें डिजिट्स मिलती है तब हम साइन कैसे यूज़ करते हैं। अब आप देखिएगा आगे, और ये बेटा हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है जो भी है, ठीक है। और हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम था नंबर्स अप टू 50। अब आप एग्जाम्पल देखिए, 4th नंबर एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ शेप्स ड्रॉ नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पर डिजिट्स लिखूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 9, यहाँ पर 6। आप देखिए काउंटिंग में, अगर हम इनको लाइंस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इस साइड में देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लाइंस रफ साइड में ड्रॉ करके देखिएगा। यहाँ है 9, यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है 9, राइट साइड में 6। अब आप खुद ही देखेंगे कौन सी लाइंस ज़्यादा है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, 9 इज ग्रेटर देन 6। यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे हमें क्या समझ में आए, जैसे जैसे नंबर बड़ा होता है, आगे चलता जाता है, वो ग्रेटर होता जाता है। आप काउंटिंग में भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 9 आता है, 7 8 9। सो 9 इज ग्रेटर देन 6। इसलिए अब हमें जिस साइड की डिजिट ग्रेटर होती है, अगर हमारी लेफ्ट साइड की डिजिट ग्रेटर है बेटा, लेफ्ट साइड की, तो हम ये साइन यूज़ करेंगे। राइट साइड की डिजिट ग्रेटर है तो हम ये साइन यूज़ करेंगे। और जब दोनों साइड की डिजिट, बोथ साइड हैज़ इक्वल डिजिट, तब हम ये इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। अभी हमें लेफ्ट साइड में ग्रेटर नंबर मिला है, तो हम लेफ्ट साइड में ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे। अब आप देखेंगे, और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। और एग्जांपल मैंने लिखा 18 और यहाँ लिखा 27। आपने नंबर्स अप टू 50 काउंटिंग सीखी थी, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही सिखाई थी, ठीक है। अब हम देखेंगे काउंटिंग में 18 पहले आता है या 27 पहले आता है। जो डिजिट काउंटिंग में पहले आती है, जो नंबर पहले आता है, वो स्मॉलर होता है। अब हम काउंटिंग अगर रनिंग करते हैं, चलाते हैं, काउंटिंग ड्रिल करते हैं, तो हम देखेंगे कि 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
18 पहले आता है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 यहाँ काउंटिंग में बाद में आता है। सो 27 इज ग्रेटर देन 18। अब हमें राइट साइड का नंबर, क्या राइट साइड का नंबर ग्रेटर मिला है, तो हम ये साइन यूज करेंगे। ठीक है बेटा, कुछ और एग्जांपल देखिए। अब आप देखिए काउंटिंग में 25 37 से पहले आता है, इसलिए 25 स्मॉलर है किससे, 37 से। और अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हम जब डिजिट्स को कंपेयर करते हैं तो बोथ साइड में, मतलब दोनों साइड में डिजिट्स काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है। अब आप यहाँ देखें 1 2, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर भी 1 2, यहाँ पर भी 2 डिजिट है। जब दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट मिलता है तो हम उनका फर्स्ट नंबर की डिजिट को चेक करते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, सो 3 इज ग्रेटर देन 2, सो 37 इज ग्रेटर देन 25। और वैसे आपके लिए इजी वे है, अप टू 50 तक की हमारी काउंटिंग थी। जो नंबर काउंटिंग में पहले आता है वो नंबर स्मॉलर होता है और जो बाद में आता है वो ग्रेटर होता है। 25 के बाद में ही काउंटिंग में 37 आता है, हमें पता है। तो 37 इज ग्रेटर देन 25। एक एग्जाम्पल और देखेंगे अब आप। फिफ्टीन काउंटिंग में बहुत पहले ही आ जाता है, 10 11 12 13 14 15, और ये 40 40 ये बहुत बाद में आता है। सो 40 इज ग्रेटर देन 15। ठीक है बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए कंपैरिजन के। किसके बेटा, कंपैरिजन के। अब आपने कंपैरिजन को ध्यान से देखा होगा और समझने की भी कोशिश की होगी। इसी तरह से आप अपनी बुक में कुछ कंपैरिजन के एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें बुक में फिल कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये ज़रूर अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो डिजिट काउंटिंग में पहले आती है वो स्मॉलर होती है और जो काउंटिंग में बाद में आती है वो ग्रेटर होती है। और अगर राइट साइड की डिजिट, कौन सी बेटा, राइट साइड की डिजिट ग्रेटर होती है तो हम ये साइन यूज़ करते हैं, और जब लेफ्ट साइड की डिजिट ग्रेटर होती है तो हम ये साइन यूज़ करते हैं। और जब हमें बोथ साइड में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट मिलती है, जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल और करा रहा हूँ, 25 और यहाँ पर भी 25, ये भी 25 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी 25। ऐसी सिचुएशन जब वी फाइंड दैट बोथ साइड हैज़ इक्वल डिजिट, वी विल यूज इक्वल साइन। हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स बेटा ये कंप्लीट हुआ। डिजिट्स को कंपेयर कैसे करते हैं, कौन सी डिजिट ग्रेटर है, कौन सी डिजिट स्मॉलर है, ये मैंने आपको सिखाया है। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। जब किसी डिजिट में लेफ्ट साइड का नंबर ग्रेटर होता है तो हम इस साइन को यूज़ करते हैं। जब किसी डिजिट में, किन्हीं डिजिट्स में, 2 नंबर्स में या किन्हीं 2 डिजिट्स में राइट साइड का नंबर ग्रेटर होता है तब हम ये साइन यूज़ करते हैं। व्हेन वी फाइंड बोथ साइड एज इक्वल डिजिट वी विल यूज़ इक्वल साइन। ठीक है बेटा, और अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर स्मॉलर है और कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो इसके लिए हम काउंटिंग देखते हैं जो हमारे चैप्टर में मैंने आपको पहले ही करा दी थी। फर्स्ट जो नंबर काउंटिंग में पहले आता है वो स्मॉलर होता है। फॉर एग्जांपल भाई मैं बोलूँ 5 और एक साइड में बोलूँ मैं 9, तो हम काउंटिंग में देखेंगे 5 पहले आता है तो 5 स्मॉलर होता है और 9 बाद में आता है तो 9 ग्रेटर होता है। ठीक है बेटा, इस तरह से जो हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कंप्लीट हुआ। आप अपनी बुक्स में इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें सॉल्व कीजिएगा और उन क्वेश्चंस को अपनी रफ नोटबुक में लिख कर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।